देश भर में नवरात्र के 7वें दिन रौनक जगमग हुए मंदिर और शक्ति स्थल माता रानी की भव्य श्रृंगार। नवरात्र के 7वें दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप मां कालरात्रि की पूजा अर्चना, दर्शन पूजन करने के लिए भारी कतारें। मां कालरात्रि को माना जाता है देवी काली का स्वरूप। महासप्तमी पर माता कालरात्रि की पूजा का विशेष महत्व। मान्यता के मुताबिक मां कालरात्रि की पूजा करने से हर तरह के भय का होता है नाश, भक्तों के सभी तरह के संकट दूर हो जाते हैं। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का तांता। दुर्गा पंडालों में दर्शन पूजन के लिए उमड़े श्रद्धालु। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने लिया माता का आशीर्वाद। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में पहुंचे माता रानी को भेंट किए वस्त्र। दार्जिलिंग में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सालों से चली आ रही परंपरा के मुताबिक मां दुर्गा की पूजा। मोतिहारी में माता के भक्त कर रहे हैं अनोखी उपासना। नवरात्र के पहले दिन से ही मिट्टी के अंदर सुरंग बनाकर कर रहे हैं पूजा पाठ। झारखंड के देवघर में बेलासी दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन वेटिकन सिटी का दिया गया है लोग। भगवान राम की नगरी अयोध्या में रामलीला का मंचन देखने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। मिर्जापुर के विंध्यवासिनी देवी मंदिर में नवरात्र के 7वें दिन लगा भक्तों का तांता। लिया मां का आशीर्वाद। बेगूसराय में केदारनाथ मंदिर की तर्ज पर बनाया गया दुर्गा पंडाल। हजारों की संख्या में भक्त शामिल हुए। सूरत में किन्नर समाज भी धूमधाम से मना रहा नवरात्र गरबा समारोह में हिस्सा लिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में नवरात्र की धूम। राज्यपाल मंगूभाई पटेल गरबा महोत्सव में शामिल हुए। दरभंगा में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर। डीएम और एसएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च। राजकोट में आयोजित नवरात्र के कार्यक्रमों में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने की शिरकत। मंच पर खड़े होकर लोगों से बातचीत की। नवरात्र के उत्सव में डूबा वडोदरा। जगह जगह गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। वडोदरा में देर रात तक हो रही है गरबे का आयोजन। पुलिस प्रशासन सुरक्षा और व्यवस्था का कर रहे हैं विशेष प्रयास। विजयवाड़ा के कनक दुर्गा मंदिर में लगी भक्तों की भीड़ और विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। अयोध्या में विधि विधान से मनाया गया जा रहा नवरात्र का 7वां दिन। मां पाटेश्वरी के दरबार में उमड़े भक्त। अयोध्या में नवरात्र के 7वें दिन बड़े देवकाली मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना। जबलपुर में मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए हजारों की संख्या में लोग आए, मां का आशीर्वाद लिया। बिहार के तिरुवंतेश्वर में नवरात्र के 7वें दिन भक्तों की लगी कतार। लोगों ने लिया मां का आशीर्वाद। वाराणसी में नवरात्र के 7वें दिन मां कालरात्रि के दर्शन करने के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। मां का आशीर्वाद लिया। असम में अनोखे तरीके से सजाया गया पंडाल। नशे के खिलाफ लोगों को जागरूक किया गया। देश के करोड़ों गरीब लोगों के लिए आई राहत भरी खबर। दिसंबर 2028 तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज। कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की आपूर्ति को दिसंबर 2028 तक के लिए बढ़ाया गया। कल्याणकारी योजनाओं के तहत मिड डे मील, मुफ्त राशन योजना, प्रधानमंत्री पोषण योजना सहित कई परियोजनाओं के लिए चावल की सप्लाई 2028 तक जारी। कैबिनेट पंजाब और राजस्थान में 4,406 करोड़ रुपए के निवेश से 2,280 किलोमीटर सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी। कैबिनेट ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर विकसित करने में मंजूरी दी।
प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र को सौंपी विकास की सौगात, 7600 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की आधारशिला। समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। शिरडी एयरपोर्ट को भी प्रधानमंत्री मोदी ने दी सौगात, नए एकीकृत टर्मिनल की रखी आधारशिला। प्रधानमंत्री मोदी ने विद्या समीक्षा केंद्र का शुभारंभ किया, केंद्र की मदद से छात्रों और शिक्षकों को मिलेंगी सुविधाएं। प्रधानमंत्री मोदी ने पिछली सरकार पर साधा निशाना, कहा जिस गति से विकास हो रहा है उसी तेजी से कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया। हरियाणा में रिजल्ट के बाद शुरू हुआ सियासी छींटाकशी का दौर, आम आदमी पार्टी ने हार के लिए कांग्रेस को बताया जिम्मेदार। आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया ने बताया कांग्रेस में एकजुटता की कमी है, कहा कांग्रेस को चिंतन करने की जरूरत है। जो कांग्रेस को आत्मावलोकन करना होगा कि लोग तो बीजेपी को हराना चाह रहे थे, लेकिन उसकी रणनीति में, उसके चुनाव लड़ने के स्टाइल में, उसकी पार्टी के संगठन, उसकी एकजुटता में कहीं ना कहीं कोई कमी रही, जिसकी वजह से बीजेपी को दोबारा मौका मिला। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह, का दक्षिण हरियाणा से कोई बने मुख्यमंत्री नहीं हुए। हरियाणा चुनाव पर बोले सीपीआई महासचिव डी राजा, कहा ईडी गठबंधन के साथ नहीं होने का बीजेपी ने उठाया फायदा। एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर उठाया सवाल, कहा कांग्रेस से करेंगे बातचीत। सुप्रिया सुले ने हरियाणा चुनाव को लेकर की मंथन की बात, कहा गलतियों को जानने की कोशिश करेंगे ताकि आगे गलती ना हो। कांग्रेस की हार को लेकर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने किया कटाक्ष, कहा हरियाणा में कांग्रेस बापू बेटा की पार्टी बन गई है। हरियाणा चुनाव को लेकर शिवसेना नेता संजय राउत ने की बीजेपी की तारीफ, कहा बेहतरीन चुनाव लड़कर हारी बाजी जीती। संजय राउत ने कांग्रेस को बताया ओवर कॉन्फिडेंट, बोले कांग्रेस को लगता था कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। हरियाणा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी से नायब सिंह सैनी की मुलाकात, प्रधानमंत्री ने जीत की बधाई दी। नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से फोन पर बातचीत की, हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत पर बधाई दी। दिल्ली में बीएसपी प्रमुख मायावती ने इंडिया गठबंधन पर साधा निशाना, का गठबंधन के नेता लोगों को कर रहे हैं गुमराह। जम्मू कश्मीर में गठबंधन की सरकार पर लगी मुहर, उमर अब्दुल्ला ने कहा कल विधायक दल की बैठक का करें इंतजार। उमर अब्दुल्ला ने कहा हम 2018 से निर्वाचित सरकार के बिना हैं, समय आ गया है कि हम काम पर वापस लौटें। जम्मू कश्मीर में जीत के बाद उमर अब्दुल्ला ने दिया बड़ा बोले दिल्ली के साथ तालमेल बनाना जरूरी। उमर अब्दुल्ला ने मिलकर काम करने की कही बात, बोले केंद्र से लड़कर कोई फायदा नहीं है। दिल्ली के साथ झगड़ा करके ये मुतालबे, ये मुश्किलात हल नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है कि हम बीजेपी की सियासत को कबूल करेंगे या बीजेपी हमारी सियासत कबूल करेगी। उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी से सियासी टकराव जारी रहने की कही बात, बोले बीजेपी की सियासत कबूल नहीं। नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे जम्मू कश्मीर के निर्दलीय विधायक प्यारे लाल, का मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ था, हमेशा रहूंगा। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव पर बोली आम आदमी पार्टी नेता प्रियंका कक्कड़, का गठबंधन होता तो नतीजे कुछ और होते। नेता प्रियंका कक्कड़ ने कांग्रेस को बताया अति आत्मविश्वास वाली पार्टी। बीजेपी नेता अनिल विज ने विपक्षी दलों पर साधा निशाना, बोले नतीजे स्वीकार नहीं तो चुल्लू भर पानी में डूब जाए। कहा है कि हरियाणा विधानसभा में डूब मरे। चुनाव हुए, यहाँ तुम्हारे अगेंस्ट हो वहाँ ईवीएम खराब है, जहाँ तुम्हारे हक में हो वहाँ ईवीएम ठीक है। आम आदमी पार्टी को लेकर भी अनिल विज ने कसा तंज, कहा आम आदमी पार्टी नाम बदलकर जमानत जब्त पार्टी रखी। लखनऊ से आए पर्यटन से जुड़ी हुई गुड न्यूज, आईआरसीटीसी किफायती दरों में कराएगा इंडोनेशिया की सैर।
लखनऊ से बाली के लिए आईआरसीटीसी ने लॉन्च कर दिया पैकेज। 13 से 18 नवंबर तक रहेगा लागू। लखनऊ से बाली तक के लिए आईआरसीटीसी करेगा फ्लाइट की बुकिंग। खान पान को लेकर भी रेलवे की ओर से शानदार पहल। यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जा रही नवरात्र स्पेशल थाली। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्पर्श दर्शन पर फिलहाल रोक। श्रद्धालुओं के गिरने के चलते फैसला लिया गया। महाकुंभ के स्वागत के लिए लखनऊ भी तैयार। झांकियों से रोशन शहर। शक्ति कला संस्कृति कुंभ प्रदर्शनी का किया गया आयोजन। कलाकारों ने प्रदर्शनी में दिखाया कुंभ का महत्व। संस्कृति और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह प्रदर्शनी में रहे मौजूद। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। कुंभ को लेकर लोक कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। झांकियों के जरिए जीता लोगों का दिल। जिमनास्ट दीपा कर्माकर के संन्यास के ऐलान पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने भेजा पत्र। भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। प्रयागराज संगम में साइबेरियन पक्षियों की रौनक। दूर दराज से पहुंच रहे पर्यटक। महाकाल के दर पर पहुंचे भारतीय क्रिकेटर मयंक अग्रवाल, प्रसिद्ध कृष्णा और विजय कुमार बस मारती में शरीक हुए। हरिद्वार में कैदियों ने किया रामलीला का आयोजन। दर्शकों ने तारीफ की। लखनऊ में रामलीला का भव्य आयोजन। मुस्लिम कलाकारों ने निभाए किरदार। रांची में हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक। 81 प्रस्तावों को मंजूरी। कपिल के शो से करिश्मा करीना का प्रोमो निकलकर सामने आया। जमकर मस्ती करते हुए नजर आए सेलेब्स। राज कुंद्रा को ईडी ने उनके ही घर से निकाला। एजेंसी ने बंगला किया था कुर्क। तेजिंदर बग्गा का सिद्धू मूसेवाला पर बड़ा खुलासा। बिग बॉस 18 में कहा मौत से 8 दिन पहले ज्योतिष ने कर दी थी भविष्यवाणी। बंदिशों के बाद भी पाकिस्तानी एक्टर फवाद खान की बॉलीवुड में हुई एंट्री। सालों बाद वापसी के लिए तैयार। एक इंटरव्यू में फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली ने किया खुलासा। कहा इंशाल्लाह टली तो भावुक हुई थी आलिया, फिर उन्हें ऑफर की गई है गंगूबाई काठियावाड़ी। आरबीआई ने लगातार 10वीं बार रेपो रेट में नहीं किया कोई बदलाव। 6.5% रखा बरा। आरबीआई ने 2024-25 के लिए महंगाई दर भी 4% पर रखा कायम। कारोबारी साल के लिए विकास दर पर भी कोई बदलाव नहीं।